नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमें किरचॉफ्स लॉ के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए साथियों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में देखा और कुछ टर्म्स थे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड, उन पर चर्चा की वहाँ पर। ओके, तो किरचॉफ्स लॉ बहुत बेसिक टॉपिक है, हमें इस पर भी काफ़ी चर्चा करनी चाहिए। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है किरचॉफ्स लॉ, है ना। किरचॉफ ने 1842 में दो लॉ दिए, एक किरचॉफ्स करंट लॉ और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, अब आपके मन में ये डाउट आएगा या फिर क्वेश्चन आया कि भाई क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी। तो ज़रूरत ये पड़ी कि साथियों, हमें पता है कि ओम्स लॉ, हमने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा। ओम्स लॉ के बारे में ये क्या कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पर और V इज इक्वल टू आर आई। यहाँ पर R क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन साथियों, ये जो ओम्स लॉ है, जो ओम के द्वारा बनाया गया, ये ओम्स लॉ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स पर काम नहीं करता है। कहने का अर्थ ये है, कहने का मतलब ये है साथियों कि ओम्स लॉ जो है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट्स अगर आ जाए, जहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स हों, कुछ इम्पिडेंसेस हो, कुछ टाइप्स के रेजिस्टेंसेस लगे हो, है ना, ढेर सारे वायर्स हो, तो वहाँ पर हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो हो जाता है फेल। क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो वैलिड नहीं होता है उसके लिए। ओके, जिसके कारण किरचॉफ ने 1842 में दो लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया, फॉर्मुलेट किया। एक का नाम उन्होंने दिया किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको KCL से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ भी कह सकते हैं। एंड द सेकेंड वन दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज KVL, इसको आप किरचॉफ्स सेकेंड लॉ भी कह सकते हैं। ओके, तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ्स करंट लॉ को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है इन दोनों पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना आए प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। ओके, तो साथियों, हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट्स हैं किरचॉफ्स करंट रूल के रिगार्डिंग, वो सारे यहाँ पर लिख करके रखे हैं। इन सारे पॉइंट्स को बारी बारी से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है कि इट स्टेट्स दैट, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ जो है ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट और एट अ जंक्शन पॉइंट इज जीरो। कहने का अर्थ समझिए साथियों, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ठीक। अब इस पर जो है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से वायर्स जो है इस पॉइंट पर आके मिल रही हैं, कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कि ये साथियों, ये I1 है, ये I2 है, ओके, ये I3 है। मतलब I3 जो वायर है, यहाँ पर से जो करंट निकल रही है I3, ये I3 बाहर की तरफ निकल रही है पॉइंट से। और मान लेते हैं ये I4 है, ये I5 है और ये I6 है। ठीक है साथियों, तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट जिस पर ढेर सारी ये करंट्स आकर के मिल रही हैं, है ना, उस पॉइंट पर जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा करंट्स का, वो जीरो होगा। ओके, तो ये कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पर साथियों I1, देखिए I1 क्या है, एंटर कर रहा है, मतलब पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन होता है कि क्या, कब हम लोग करंट को पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। तो जब भी कोई करंट, मतलब जो हमारा जंक्शन है, जो पॉइंट है, उसकी तरफ आता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जब भी कोई करंट जंक्शन से या पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रहा होता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। तो I1 देखिए जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, I2 जंक्शन की तरफ आ रहा है तो उसको भी पॉजिटिव लेंगे, I3 जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है, देखिए, तो इसको नेगेटिव लेंगे। ओके, I4 जंक्शन की तरफ जा रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, I5 जंक्शन की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और I6 जंक्शन के बाहर जा रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। देखिए, हम लोगों ने क्या किया, इन सारे के अलजेब्रिक सम को जीरो से इक्वल कर दिया है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, ठीक है, जो जंक्शन है, इस पॉइंट पर जो टोटल एल्जेब्रिक सम होता है करंट्स का, वो जीरो होता है।
अर्थात अगर हम लोग इसको कुछ अरेंज कर दे I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 ब्रैकेट प्लस माइनस I3 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। ओके, आप चाहे तो इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I6, कुछ ऐसा। मतलब यह है कि साथियों जितना करंट पॉइंट पर एंटर कर रहा है, ये जो पॉइंट है, जो जंक्शन है, इस पर जितना करंट जा रहा है साथियों उतना ही करंट बाहर भी निकल रहा है ना। करंट एंटरिंग पॉइंट ओ, मान लीजिए साथियों पॉइंट ओ है, तो जितना करंट पॉइंट ओ पर एंटर कर रहा है उतना ही करंट पॉइंट ओ से लीव भी कर रहा है, लीव। ओके, तो इस चीज से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का, डेट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर चार्ज का तो कोई एक्यूमुलेशन नहीं है, चार्ज तो वहाँ पर ठहर नहीं रही है, जितना वहाँ पर गया उतना ही बाहर भी निकल गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं साथियों, जैसे ट्रेन है, ट्रेन जब किसी जंक्शन पे जाती है तो वहाँ पर वो जाने के बाद वो वहीं पर नहीं रुकती, वहाँ से वो आगे भी जाती है ना, वहाँ से ट्रेन निकलती भी है और वहाँ पे ट्रेन आती भी है। ठीक है, सो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर भी बेस्ड है। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखें। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मुलेट किए हुए हैं, तो इनको थोड़ा समझिए। सबसे पहला क्या था कि इट स्टेट्स दैट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और एट अ जंक्शन इज जीरो, है ना। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि पॉइंट ओ जो है, इस पर जो टोटल करंट होगा, अलजेब्रिक सम जो होगा टोटल करंट का, वो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि इस पॉइंट पर कोई चार्ज एक्यूमुलेट मतलब जमा नहीं हो रहा है, जितना चार्ज वहाँ जा रहा है उतना ही चार्ज वहाँ से निकल भी जा रहा है। ठीक, मैथमेटिकली जो किरचॉफ्स करंट लॉ उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 0, ये समेशन का सिंबल है सिग्मा। ओके, मतलब है कि जब आप अलजेब्रिक सम करते हो करंट्स का जो पॉइंट ओ पर जा रहा है उसका अलजेब्रिक सम आपको 0 मिलेगा। ठीक, आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग, टोटल करंट एंटरिंग अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू दैट लीविंग इट। जैसा कि हम लोगों ने कहा, क्योंकि पॉइंट ओ पर तो किसी तरह का चार्ज का एक्यूमुलेशन है ही नहीं, तो इसका साफ साफ अर्थ है ये है कि भाई जितना करंट वहाँ जा रहा है उतना ही करंट वहाँ से लीव भी करेगा, है ना। आइए आगे का पॉइंट देखिए। आगे हम लोगों ने लिखा है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जैसे कि हम लोगों ने कहा कि ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, क्योंकि हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ना तो चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है, जितना चार्ज इस पॉइंट पर एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज यहाँ से निकल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि निकलने के बाद चार्ज का वैल्यू बढ़ जा रहा है या चार्ज का वैल्यू घट जा रहा है, वैसा तो नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो चार है, अगर इन चारों का सम करें तो हमें 9 एम्पियर मिल रहा है, उसी प्रकार इसका सम करें, ऐसा मान लीजिए कि 9 एम्पियर इसका भी मिल रहा है, तो ठीक है, इक्वल है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इसके जगह पर हमें 10 एम्पियर मिल रहा है 9 की जगह पर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा होगा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ब्रेक कर रहा है। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि ना तो हम लोग चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल उसी प्रकार से किरचॉफ्स करंट लॉ उसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, क्योंकि चार्ज का यहाँ एक्यूमुलेशन हो नहीं रहा है, जितना पॉइंट पर चार्ज जा रहा है उतना ही पॉइंट से चार्ज निकल भी रहा है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोगों ने साइन कन्वेंशन का लिया है। साइन कन्वेंशन क्या है साथियों, देखिए साइन कन्वेंशन एक्चुअली करंट के लिए, कि कितना करंट जो है एंटर कर रहा है पॉइंट पर उसको पॉजिटिव लेंगे, और जितना करंट पॉइंट से लीव कर रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर जितना करंट पॉइंट ओ पर आ रहा था उसको हम लोगों ने पॉजिटिव लिया था, और जितना करंट पॉइंट ओ से निकल रहा था, जैसे कि I6 और I3 निकल रहा था, तो उन दोनों को नेगेटिव लिया। ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है साथियों, तो आशा है जो किरचॉफ्स करंट लॉ है ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और ये जो हम लोगों ने लिखा है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप जो है इसको अपने नोटबुक में नोट करके रखिए। ओके, तो आशा है साथियों आपके लिए ये किरचॉफ्स करंट लॉ का ये जो वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। लेकिन
अगर आपके मन में कुछ डाउट है, लगता है आपको को कि कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए साथियों। हम लोग जो है आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को डिस्कस करेंगे।